सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वाति कौशिक आप सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने घर में रहें, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें और घर पर रहकर अपने पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें। आज के हमारे वीडियो का जो विषय है संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में हम लोग नाउन भी कहते हैं। आइए हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा होता क्या है। व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ होता है जिसका परिवर्तन हो जाए, अर्थात ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। जैसे फूल, फूल को हम फूलों में बदल सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम एक एक करके इनको जानते हैं कि व्यक्ति के नाम में हम क्या ले सकते हैं, वस्तु के नाम में हम क्या ले सकते हैं, स्थान के नाम में हम क्या ले सकते हैं, प्राणी के नाम में हम क्या ले सकते हैं, गुण में हम क्या रख सकते हैं, भाव में हम क्या रख सकते हैं। हम इनकी पूर्ण रूप से जानकारी अभी ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम बताते हैं आप लोगों को। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में हम किसी भी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। जैसे हमने कुछ नाम यहाँ पे लिखा भी है, जैसे सचिन, रमेश, जवाहरलाल नेहरू, अदरवाइज किसी भी व्यक्ति का नाम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में किसी भी वस्तु का नाम, जैसे कुछ वस्तुओं के नाम मैंने लिखा भी है, कलम, पंखा, घड़ी, चश्मा, अदरवाइज कोई भी वस्तु जो आपके घर में हो, घर से बाहर, वो किसी भी वस्तु का नाम। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थान के नाम। स्थान के नाम में सभी जगहों के नाम, छोटे बड़े सभी जगहों के नाम हम इसमें रख सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्राणियों के नाम। प्राणियों में सभी जीवों के नाम, छोटे से लेके बड़े सभी जीवों के नाम उसमें आ जाएंगे। जैसे कुछ नाम मैंने लिखा भी है, तितली, मछली, घोड़ा, हाथी। आप कोई भी नाम इसमें रख सकते हैं, किसी भी प्राणी का नाम आप इसमें रख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है गुण के नाम। जैसे गुण में हम रखेंगे, सिर्फ इसको गुण को हमको दिखाना है ना, दोष को नहीं दिखाना है इसमें, तो गुण को हम दिखाएंगे, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी। अब आते हैं भाव के नाम। भाव में जैसे दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, ये सारे नाम आ जाएंगे। अगर अब हम इनमें ध्यान से देखें तो व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, प्राणियों के नाम के अलावा गुण और भाव के जो नाम हैं वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, उसको देखा नहीं जा सकता है ना। आइए, ये तो हो गया संज्ञा। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर देखा जाए तो जातिवाचक जो हमारी संज्ञा है, इसमें 2 और संज्ञाओं के नाम समाहित होते हैं। पहला समुदायवाचक है ना, पहला जो है समुदायवाचक, समुदायवाचक
वाचक संज्ञा। पहला समुदायवाचक हो गया, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। हमको सर्वप्रथम क्या पढ़ना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।